नमस्कार साथियों, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री निर्वाचित कर दिया गया है। पहले के प्रधानमंत्री यानी शहबाज शरीफ थे पहले प्रधानमंत्री, उन्हीं को अब बना दिया गया है। मतलब चुनाव हुए थे, मैं चुनाव तो नहीं कहूँगा, जो पाकिस्तान में हुआ है वह एक ड्रामा हुआ था, एक मूवी था। उस मूवी का टाइटल रख सकते हैं कॉमेडी। इतनी तगड़ी चलेगी भाई, कॉमेडी हुई है क्योंकि पाकिस्तान में जो चुनाव हुए हैं उस जनता का कोई रोल नहीं है इस चुनाव में और इस प्रधानमंत्री को चुनने में। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो इमरान खान की पार्टी थी, एक तो जो निर्दलीय लड़े थे, और एक शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की पार्टी थी और एक बिलावल भुट्टो थी, और बिलावल भुट्टो की पार्टी में ही ये शहबाज शरीफ था जो अभी प्रधानमंत्री बना। तो ये तो प्रधानमंत्री का चेहरा लेकर भी नहीं लड़ा चुनाव, इसको प्रधानमंत्री किस प्रकार बना दिया गया, उस जनता को मतलब एक विश्वासघात किया गया। और एक और बात बता दूं कि जो इमरान खान के लोग थे उनकी 100 सीटें आई थी, जो नवाज शरीफ थी उनकी 74 सीटें आई थी, और जो इसकी पार्टी है बिलावल भुट्टो की, इसकी 54 सीटें आई थी। 54 सीटें लेकर ये प्रधानमंत्री बन गया क्योंकि इसको आर्मी चाहती थी। आर्मी चाहती थी कि यही प्रधानमंत्री बने और आगे जाके हमारे इशारों पर नाचे, और ये नाचेगा इनके इशारों पर। और अब इनको कैसे मनाए आर्मी, ये नवाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो को किस प्रकार से मनाए, क्योंकि अड़े हुए तो ये भी थे कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं बन सकता। तो इनके साथ किस प्रकार से डील की। और एक इमरान खान है, तो इमरान खान के तो सिंपल सी बात है, उसको तो जेल में डाल रखा है, तो उससे डील करने की कोई बात ही नहीं थी। तो पहले आर्मी गई बिलावल भुट्टो के पास में, भाई तू कैसे मानेगा। तो उसने बोला कि मेरे बाप जो मेरा पिताजी है उसको पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना दो, मैं प्रधानमंत्री की रेस से अपने आप हट जाऊंगा। तो इसके साथ इस प्रकार से डील कर ली आर्मी ने कि हाँ चलो ठीक है, तुम मर जाओ, तुम्हारे पापा को हम प्रधान और राष्ट्रपति बना देंगे पाकिस्तान की। फिर इमरान खान के पास आती है कि मेरी 74 सीटें हैं, मेरी मतलब नंबर वन पार्टी है पाकिस्तान की। नंबर वन तो इमरान खान की है, पर इमरान खान की पार्टी का चिन्ह छीन लिया गया था, उसकी पार्टी नहीं थी, वह निर्दलीय लड़े थे, तो नंबर वन नवाज शरीफ की थी। तो ये बोल रहा था कि मैं ही बनूंगा प्रधानमंत्री। तो पर इसके साथ भी डील हुई, क्यों इसने कहा कि मेरी बेटी है उसको तुम मुख्यमंत्री बना दो, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रांत है ना उसका। तो आर्मी ने मान ली, चलो ठीक है मान लेंगे। अब यहाँ पर जनता कहाँ रही, तुम मेरे को ये बता दो कि जनता वोट डाली है, इन्होंने ड्रामा किया आर्मी ने, भाई तुम वोट डालो, हम तुम्हारे हिसाब से प्रधानमंत्री चुन लेंगे। पर ये तो कहीं नाम निशान ही नहीं था इसका शहबाज शरीफ का, तो बिलावल भुट्टो के नाम, चलो बिलावल भुट्टो को बना देते। पर इस प्रकार से बिलावल भुट्टो भी कहीं ना कहीं आंखें दिखाता आर्मी को, तो शहबाज शरीफ एकदम बिल्कुल पपिट इनके इशारों पर नाचने वाला बन गया। अब इनको आर्मी के द्वारा मतलब पहला प्रधानमंत्री बना, तो बयानबाजी आते हैं जो पाकिस्तान के लोगों की सिंपत्ति जीतने के लिए, ताकि ये हल्ला उल्ला ना करे, नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया। तो पहले भाषण में ही क्या बोलते हैं, मतलब उकसाने के लिए, जो पाकिस्तान की पब्लिक है ना उनको उकसाने के लिए बोलते हैं कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। पहले भाषण में ही इन्होंने यही स्टेटमेंट दे दी। मतलब ये हर जगह, चाहे विदेश में हो, चाहे यूएन में हो, चाहे इन खुद के देश में हो, इनको कोई और मुद्दा ही नहीं दिखता। इतनी भुखमरी से मर रहा है पाकिस्तान, इत पहनने को नहीं है इनको पास, खाने को नहीं है, और इनको मुद्दा क्या दिखा चुनाव के बाद में, हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। कश्मीर तुम्हारे बाप का है, तुम आज़ाद करवाओगे। उनको मतलब एक नरक में पटक रखा। पाकिस्तान तो खुद पड़ा ही है, और वहाँ पर जो किस पाकिस्तानी कश्मीर है ना, है तो हमारा ही, काहे का पाकिस्तानी कश्मीर। पर मैं बता देता हूँ आपको, तो उनको मतलब एक अंधविश्वास में झोंक रखा, उनको एक नरक में झोंक रखा, उनको बाहरी दुनिया देखने के लिए नहीं बोल रहा। और फिर दूसरा क्या बोलता है कि हम फिलिस्तीन की जो समस्या चल रही है उन पर भी हम एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी स्टेटमेंट जारी कर लो, तुम्हारे पाकिस्तान में भूखे नंगे डोल रहे हैं लोग, तुम्हारे पाकिस्तान में इतनी प्रॉब्लम में आ रखी है, पर तुम इंटरनेशनल प्रॉब्लम सोल्व करोगे। तुम्हारी हो पाकिस्तान की नहीं रही है, पर करना ही नहीं, इंटरनेशनल है जाना। भाषण बयानबाजी में तो ये एक नंबर है, इनको कुछ भी बुला लो, इनको ये ऐसा डर भी नहीं लगता भाई हमारी इज्जत जाएगी, इंटरनेशनल हमारी इज्जत उछलेगी, मीडिया में हमारी पाकिस्तान की इमेज खराब होगी। नहीं, इनको तो देना भाषण, चाहे पाकिस्तान को आम पढ़ो, चाहे पाकिस्तान की मतलब इमेज को आम पढ़ो, इनको कोई मतलब नहीं है। अब देखो और भाषण दिया है कि इन्होंने मतलब कुत्ते की पूंछ है ना कभी सीधी नहीं होती है, तो इनकी तो कभी होगी नहीं कश्मीर मामले में। तो ये हम ले भी लेंगे ना हमारा कश्मीर, तो भी ये इनका ही राग अलापेंगे, हमारा कश्मीर ले लिया और हम ले भी लेंगे। एक दिन पहले मैं इनका नवाज शरीफ, जो शहबाज शरीफ अभी प्रधानमंत्री, उसका भाई नवाज शरीफ है, उसका स्टेटमेंट सुन रहा था। तो उसने बोल रहा था कि हम जिस प्रकार से इंडिया ने तरक्की की है ना, उसके रास्ते पे चलेंगे और उस प्रकार से ही हमारी जीडीपी को सुधारेंगे। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, चाचा तुम्हारा ये विजन नहीं है, तुम्हारा ये टारगेट नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जीतने के बाद और प्रधानमंत्री बनने के बाद तुम्हारा टारगेट ये होगा कि हम किस प्रकार से आतंकवाद तैयार करें, और उस आतंकवाद को ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया के खिलाफ कैसे यूज करें, और हम चाइना की गोद में और अधिक कैसे जाके बैठ सकते हैं। इस प्रकार से प्लानिंग होगी तुम्हारी। तुम ऐसे बयानबाजी कर रहे हो और फिर पिछले इस प्रकार से बयानबाजी दे देते हो। इकोनॉमी को सुधारने के लिए पहले रिश्ते नाते सही होने चाहिए, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें, पर तुम तो अब आतंकवाद तैयार करोगे, ये कन्फर्म है। तुम्हारा विजन ही यही होगा। अब चुनाव जीतने के बाद में भाई किस प्रकार से हम आतंकवाद तैयार करने हैं, उन्हें किस प्रकार से फंडिंग हो, तो पूरा रोड मैप तुम्हें उनके
इर्द-गिर्द चुनोगे मतलब। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो पिछले वर्ष हमें ऋण लिया है, उसको पूरा बैलेंस करने के लिए मतलब ऋण लेते हैं ना, तो मतलब एक देश से ऋण ले लिया, अब वो देश माँगेगा तो फिर ये दूसरे देश से जाके माँगेंगे, फिर वो देश माँगेगा तो तीसरे देश से माँगेंगे। मतलब इनका यही है, कर्ज़ जब माँगते हैं तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। इस प्रकार ही ये अपना मतलब पूरा करते हैं, क्योंकि इनके देश में तो बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है सिस्टम जो जीडीपी का। तो यह एक देश से दूसरे देश से माँगते हैं, जब जिस दिन ये देश मना कर देंगे ना हम नहीं देंगे, तो ये ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, पाकिस्तान के पास कुछ बचेगा ही नहीं है। और जो पाकिस्तान की जीडीपी है ना, उसकी हालत तो इतनी खस्ता पड़ी है, मतलब चलने का क्या, वो माइनस में चली जाएगी यदि ये कुछ नहीं दिया ना। ये कुछ गिने-चुने देश है, जैसे चाइना है, सऊदी अरब है और यूएई है, इनके पास पैसा है तो ये इस्लाम के नाम पे माँग लेते हैं भीख। और इनका ये एक और शहबाज शरीफ चुना है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ये है कि ये माँगने में बहुत एक्सपर्ट है। यह कहीं भी जाता है, कुछ न कुछ लेके आता है, तो कहीं न कहीं ये जानते हैं पाकिस्तान की आर्मी, भाई ये आदमी अगर प्रधानमंत्री बन गया ना, तो माँगने की तो कोई कमी नहीं आएगी पाकिस्तान में, भर-भर के पैसा लाएगा। पाकिस्तान की तो इतनी खराब हालत है कि ईंधन, तेल का भी पैसा नहीं है इनके पास, जो इनकी जीडीपी ग्रोथ कर सके, उसका पैसा नहीं है, कर्ज़ के ब्याज के देने के पैसे नहीं है। अब इनका 25 बिलियन का एक करार आया है कि आप 25 बिलियन हमारा भुगतान करो, तो कहीं न कहीं कोई से देश पे टोपी रखेंगे और उससे कर्ज़ा लेके आएँगे कहीं न कहीं। और ये मतलब 2023 में इन्होंने अपने भाषण में किया है कि हमने ये काम किया, ये प्राउड की बात की है। इन्होंने कहा कि हमने 2023 में आईएमएफ से ऋण लेने में सफल रहे। मतलब ये ऋण भी लेके आते हैं तो पाकिस्तान इस प्रकार से सेलिब्रेशन करता है, जैसे ये किसी ने कोई जंग जीत के आए ना, उस प्रकार का सेलिब्रेशन होता है। और मतलब इनका जो भी मान लो अभी शहबाज शरीफ ही लेके आएगा ना ऋण किसी देश से, तो इसका साफा, शेरवानी, माला से स्वागत किया जाएगा। भाई हाँ, हमारे नेता ने इस प्रकार से काम करके दिखाया। कोई जंग जीत के थोड़ी आया, लेके तो कर्जा ही आया है ना, और वो कर्जा को चुकाना पड़ेगा, फिर बाद में रोओगे आपने। तो इसके साथ ही इन्होंने ये और कहा है कि हम सभी अपने पड़ोसी देश है ना, उससे हम मतलब भारत का नाम नहीं लिया, पर इस प्रकार से मेंशन किया है कि हम सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे। तो तुम पहले भाषण में ही बोल चुके हैं हम कश्मीर को आज़ाद करवाएँगे और हुआ फलाना। मतलब कुत्ते की पूँछ सीधी नहीं होती है ना, उस प्रकार से ये बोलने का भी इनको तरीका नहीं है। भाई पहले हम कश्मीर का राग अलाप चुके हैं, इनका बयान उठा चुके हैं, तो हमारे संबंध किस प्रकार से सुधारेंगे। हो सकता है भारत को मेंशन नहीं किया हो, पर ये मतलब बोलते रहते हैं। इनका टारगेट रखा हुआ ये है कि जी20 में हम शामिल होंगे। अब जी20 में कुछ क्राइटेरिया होता है, पर इन्होंने समय भी माँगा। भाई 2030 तक हम जी20 में शामिल हो जाएँगे, पर मेरे को नहीं लगता कि ये हो पाएँगे, क्योंकि बहुत से क्राइटेरिया होता है जी20 में शामिल होने का। इनका सबसे बड़ा क मतलब रोड़ा तो यही बनेगा कि आतंकवाद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो कहीं न कहीं इन्हें टिकट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रिक्स है ना, उसका भी सदस्य बनने की बात की है इसमें। भाई हम ब्रिक्स का सदस्य बन जाएँगे, तो मेरे को इसको लगता है कि ब्रिक्स का बन सकता है, क्योंकि ये चाइना की रखेल है और चाइना इसको बना देगा। क्योंकि अब 2024 में रशिया में होगा, तो रशिया में कहीं न कहीं चाइना की मतलब मार्फत से ये बन जाएगा। तो वहाँ हो सकता है ब्रिक्स, जी20 में तो इसकी दूर-दूर तक चांस नहीं है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान की जनता के वोट गए बाढ़ में, ये इनको कोई मतलब है जनता से। ये चुनाव नहीं, ये कॉमेडी मूवी थी पूरी, जो अब ख़त्म हो चुकी है और एक पपेट निकल के आ चुका है, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना है और कुछ नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।